हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 1 की, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अवलोकन। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है कि विज्ञान क्या करता है। तो हमें अपने आसपास की दुनिया और ब्रह्मांड को समझना है, यानी जो हमारे आसपास की दुनिया और ब्रह्मांड यूनिवर्स को समझने और उसके अन्वेषण यानी खोज करने में हमारी जो है मदद करता है। वो 3 नंबर है कि विज्ञान में जिज्ञासा से आप क्या समझते हैं। जिज्ञासा क्या है, विज्ञान में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें कोई भी प्रश्न पूछने, दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए, नए विचारों की खोज के लिए है वो विज्ञान प्रेरित करता है। यानी अगर हमारे मन में कोई जिज्ञासा होगी, कोई सवाल होगा, तभी हम विज्ञान में नई खोजों को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो विज्ञान को परिभाषित करने का मतलब सीधा सा यहाँ पे ये है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान अवलोकन, प्रयोग, सत्यापनों के माध्यम से प्राप्त एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित सूत्रबद्ध ज्ञान है। यानी विज्ञान में हम क्या कर सकते हैं? अनेक अवलोकन कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और उनको सत्यापन कर सकते हैं। तो इन सभी का एक सूत्रबद्ध और सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सूत्रबद्ध ज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह क्यों है। तो हमारी पृथ्वी अनोखा ग्रह है क्योंकि यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन की उत्पत्ति है, विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ मौजूद है। यानी जो ब्रह्मांड में अभी तक हमने जितने चीज़ों को खोजा है उनमें पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसके अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे पीने के लिए पानी है और यहाँ पे वो सारा वातावरण मौजूद है जिससे एक मनुष्य, जंतु, पेड़ पौधे सरवाइव कर सके। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी जो गैसेज है वो मौजूद है। और पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर है, यानी कि पृथ्वी न तो सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और न ही बहुत ज़्यादा दूरी पर है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी न तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और न ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कैसे? तो सभी जीवों के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। हम अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है और पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता है। यानी पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। जैसा कि हमने इसका जो अध्याय है वो पूरा अध्ययन किया था अच्छे से, उसमें हमने पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। यदि जल नहीं होगा तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे और इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जीवन का अंत हो सकता है। पौधों के बिना पृथ्वी पर भोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी और वर्षा नहीं होगी। तो इसीलिए जो जल है वो सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक तत्वों में से एक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर रहने के लिए विशेष स्थान बनाने वाले कारक। विशेष स्थान बनाने वाले कारक यानी वे कारण जिनके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण इसके हम देखते हैं कि एक तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और फलने फूलने के लिए सही तापमान है। यानी पृथ्वी पर न तो बहुत ज़्यादा तापमान है और न ही बहुत कम तापमान है। एक पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है, बाकी ग्रहों पे पानी नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। एक यहाँ पे कि हमारे सांस लेने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद है, जबकि कोई और ग्रह है उन पे ऑक्सीजन नहीं है। इसके अलावा पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आदि गैसें हैं वो पाई जाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन है वो संभव हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के लिए, मतलब कि पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान को एक बड़ा साहसिक कार्य क्यों कहा जाता है। विज्ञान को एक बड़ा साहसिक कार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अज्ञात खोज यानी जिन चीज़ों के बारे में हम जानते ही नहीं अभी तक, उनकी खोजें विज्ञान में होती है। कोई भी प्रश्न पूछना और उसको खोजना विज्ञान में शामिल है। विज्ञान एक अध्ययन, मतलब विज्ञान का अध्ययन एक साहसिक यात्रा है।
जहाँ हम लगातार नए ज्ञान के टुकड़ों को खोजते रहते हैं। जैसे पहले हमें ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, वो चीज़ें हमारे लिए अज्ञात थी, लेकिन आज उन्हीं चीज़ों को वैज्ञानिकों ने खोज लिया है, तो वो चीज़ें हम जानने लगे हैं। और अभी भी ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको खोजना अभी बाकी है। तो चलिए, बिल्कुल एक विशाल पहेली की तरह है। विज्ञान एक क्या है, एक पहेली की तरह है जिसमें अभी भी बहुत से राज है वो खुलने बाकी है। प्रत्येक खोज नए प्रश्न और अन्वेषणों को अन्वेषण यानी नई खोजों को जन्म देती है, जिससे यह प्रक्रिया अंतहीन हो जाती है। तो चलिए, ये हो गए हमारे अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के अध्याय 2 के बारे में।